शैतान और नफ्स दोनों हमारे अज़ली दुश्मन हैं और बड़े तगड़े दुश्मन हैं। रोज़ों की बरकत से दोनों दुश्मन हमारे कमज़ोर हो गए। शैतान को तो अल्लाह ताला ने बेड़ियों में जकड़ कर समंदरों में डाल दिया और नफ्स को हमें भूखा रखवा कर नफ्स को कमज़ोर कर दिया। अब हम उन कामों को करें कि जिन कामों के करने से अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं। ऐसे काम करेंगे कि उनसे शैतान खुश ना हो। वो काम क्या है? सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द अबू मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, तूने इंसान के वास्ते अपनी इबादत के खुसूसी घर बनाए हैं, मेरे लिए इस तरह का कोई घर नहीं है, मेरा भी इस तरह का कोई घर होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरा घर हमाम है। इंसानों के लिए मजालिस हैं, मेरे लिए कौन सी जगह है? फरमाया, बाज़ार। इंसानों के पढ़ने के लिए आसमानी किताब दी, मेरे लिए क्या है? फरमाया, शेर पढ़ना, यानी खिलाफ शरा अशार। इंसानों का मशगला आपस में बातें, मेरा मशगला क्या है? फरमाया, झूठ तेरा मशगला है। इंसान को अज़ान दी है जिसके ज़रिए वो नमाज के लिए जमा होते हैं, मेरी अज़ान क्या है? जिसके ज़रिए मैं लोगों को गुमराही पर इकट्ठा कर सकूं। फरमाया, गाना बजाना। इंसानों के लिए रसूल भेजे, मेरे लिए किसको भेजा? फरमाया, नजूमी और काखिन। इंसानों के लिए शिकारगाहें हैं, मेरे लिए क्या है? फरमाया, तेरे लिए औरतें शिकारगाहें। इंसानों को किताब दी, मेरे लिए कौन सी है? फरमाया, तेरे लिए वशम, यानी हाथों के निशानात। इंसान के लिए बहुत सी खाने की चीज़ें हैं, मेरे लिए क्या है? फरमाया, वो खाना जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। तो इसलिए हमने उन कामों से बचना है जो शैतान के लिए बनाए गए हैं। पहली बात तो ये है कि हमने हमाम से बचना है। दूसरा ये है कि हमने शेरों से बचना है। अशार अक्सर लोगों को गुमराह कर देते हैं जो खिलाफ शरा होते हैं। हाँ, शरीयत के मुताबिक हों तो अच्छी बात है। बाकी इंसानों का मशगला बातें करना और झूठ बोलना, ये शैतानी अमल है। झूठ से हमने बचना है और हमने गाने बजाने से बचना है, क्योंकि शैतान इसी के ज़रिए से लोगों को इकट्ठा करता है। और नजूमी और काहनों से बचना है और हमने औरतों से बच के रहना है, नामहरम औरतों से बच के रहना है। जितना बचेंगे उतना फ़ायदा होगा। और जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाह अगर ना पढ़ी जाए तो फिर वो खाना क्या क़यामत बर्पा करेगा। जिस खाने की चीज़ को बाग में लोगों ने लगे देखा, तोड़ने वाले ने देखा, पैकिंग करने वाले ने देखा, और फिर वो पैक होके बाज़ार आ गई, आड़त मंडी में बिकी, वहाँ लोगों ने देखा, फिर वो टोकरी जो लेके आया उसने सजा के रखी, कितने लोगों ने देखा। और इतनी निगाहों के गुज़रने के बाद अगर बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खा ली तो वो क्या अंदर जाके कमाल दिखाएगी। इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए ताकि उसके सारे हसद के और उसके बदनज़री के सारे असरात ख़त्म हो जाए।